धन्यवाद धन्यवाद। सब मिलके धन्यवाद करें, पूरे सभी मिलके धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस गॉड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू, थैंक्स जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन सबों को छूले परमेश्वर, जो दूर से लाइव भी देखेंगे, तेरे वीडियोस को देखेंगे, तेरे वचनों को सुनेंगे, तेरी आवाज को सुनेंगे परमेश्वर, सबको 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 सबको, सब में सब है परमेश्वर, कोई भी जाति नहीं। सारी जातियों के लोगों को तूने कहा जाओ तुम सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। देखो तुम जाओ, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता, तूने जो ये आदेश दिया है, महान आज्ञा है तेरी, कि जो भी सुनेगा, जो भी उनका जीवन बदल जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद प्यारे पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए हमारे साथ में एक उद्धार की प्रार्थना है, हमारे पीछे बोलेंगे आंखें बंद करके, उद्धार की प्रार्थना कि हे मेरे परमेश्वर, मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, और मैं गुनाह को क्षमा करके मेरे अंदर आ, मेरे हृदय को शुद्ध कर दे, अपने शुद्ध लहू से मेरे हृदय को शुद्ध कर परमेश्वर, अपने शुद्ध लहू से, क्योंकि तेरा लहू शुद्ध है, तू पवित्र पवित्र है, तू महान जीवित परमेश्वर है। मेरे अंदर आ, अपना घर बना, अपने घर का मैं कब्जा कर परमेश्वर, तू महान जीवित परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस, तू मुझे उद्धार कर, मेरा उद्धार कर परमेश्वर। वो आइए जितने भी सुनने वाले हैं परमेश्वर, यहाँ से और कहीं भी सुनेंगे परमेश्वर, वो सबों का उद्धार कर। वो सब आंखें बंद करके इस बात को कहें परमेश्वर, तू मेरा उद्धार कर, हमें क्षमा कर, हमारे पापों को धो दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें उद्धार और मुक्ति और शांति मिलती है, और हम परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं। सो आइए हम प्रभु यीशु मसीह के आराधना को करते हैं। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, ओ मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, जीवन में, जीवन में, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आइए बोलें सब मिलके, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कमाल है मैं भी कमाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाइल बनूं, तू कमाल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरी राहें सजाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम
मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोच में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, मेरा रूह मुझ में आता है। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ओ मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब भी तेरे गीत गाऊं, जब रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। ओ मेरे जीवन यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, मसीह जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है। बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। उसके लोगों को जो भी कोई ललकारता है। बच्चे से फिर वो ही बलवान को मारता है। दाऊद जैसे गोलियत को, दाऊद जैसे गोलियत हम आएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी।
हम लेके चलेंगे अपने साथ हथियार रूहानी। शैतान भी हारेगा हमसे दुश्मन जो जाने। सुनाम में हम तो, यीशु नाम में हम तो बढ़ते जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। पैगाम यहोवा का घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुंचाएंगे। नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। यीशु आने वाला, यीशु आने वाला सबको बताएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे, ओ जीत हम जाएंगे। हम फतह पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के परवाने। पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के परवाने। यीशु नाम के उखड़ो, कलाम से उखड़ो। यीशु नाम से उखड़ो, कलाम से उखड़ो। बीमारी के लाचारी के घरों उखड़ो, 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 उखड़ो। बीमारी के लाचारी के पहाड़ों उखड़ो, 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 उखड़ो। पहाड़ों से कहते हैं मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से हंसते हैं मसीहा के परवाने। उन चीजों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे हैं। ना उन उम्मीदी के हालत में ईमान लाते हैं। उन चीजों को लाते हैं जो नहीं के जैसे हैं। ना उम्मीदी की हालत में ईमान लाते हैं। ये ना जोरों से हैं और ना ताकत से है। ये ना जोरों से है और ना ताकत से है। पाखरू की ताकत से कहते हैं उखड़ो, 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 उखड़ो। पहाड़ों से कहते हैं उखड़ो, 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 उखड़ो। पहाड़ों से कहते हैं उखड़ो, 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 उखड़ो। ईमान में मौजूद है तारीफ करते हैं। खुदावन के वादों के शक ना करते हैं। ईमान में मजबूत है तारीफ करते हैं।
खुदावन के वादों पे शक न करते हैं। वो लहू से धुले और मसा से भरे, वो लहू से धुले और मसा से भरे। पाक रूह की ताकत से कहते हैं, उखड़ो 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 उखड़ो। पाक रूह की ताकत से कहते हैं, उखड़ो 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 उखड़ो। पहाड़ों से कहते हैं, मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से हंसते हैं, मसीहा के परवाने। मजबूत हैं, बलवंत हैं, निराश न होते हैं। मजबूत हैं, बलवंत हैं, निराश न होते हैं। खुदा के बेटे बेटियां बलवंत होते हैं। मजबूत हैं, बलवंत हैं, निराश न होते हैं। खुदा के बेटे बेटियां बलवंत होते हैं। वह ईमान से भरे और चट्टान पे खड़े, वह ईमान से भरे चट्टान पे खड़े। पाक रूह की ताकत से कहते हैं, उखड़ो 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 उखड़ो। पहाड़ों से कहते हैं, मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं, मसीहा के दीवाने। उखड़ो उखड़ो। पहाड़ों से कहते हैं, मसीहा के दीवाने। पहाड़ों से कहते हैं, मसीहा के दीवाने। पहाड़ों पे हंसते हैं, मसीहा के परवाने। उखड़ो 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 उखड़ो। यीशु नाम से उखड़ो, उसके कलाम से उखड़ो। यीशु नाम से उखड़ो, उसके कलाम से उखड़ो। उखड़ो 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 उखड़ो। सो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर बहुत महान है, शक्तिमान है, श्रेष्ठ है, जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। और वो आप लोगों को ब्लेस करता है, आप लोगों को बचाया है, छुड़ाया है, और वो आप लोगों को उद्धार और मुक्ति दिया है। अपने आप को कैसे क्रूस पर चढ़ा दिया। ये परमेश्वर की योजना थी। क्या बताना है? यही बताना है, यही आप लोगों तक पहुंचाना है, पूरे संसार में, सृष्टि में एक एक जन तक पहुंचाना है कि उसने हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए, जो हम पापी थे, हमारे अंदर पाप की और अंधकार की आत्मा जो थी, वो हमें नाश करने के लिए थी। लेकिन परमेश्वर ने ये योजना बनाई, अपने बेटे को इस संसार में भेजा, अपने वचन को भेजकर मरियम के पास, उसके गर्भ में वचन गया और वचन देहधारी हुआ। लिखा है वचन देहधारी हुआ और वो अनुग्रह हुआ और उसने क्रूस पर चढ़ गया, चरनी में उसने जन्म लिया और सूली पर विश्राम किया और सूली पर अपने लहू को बहाकर, बोले सब लोग ध्यान से सुने, सब सारी चीजों को आप पूरा ध्यान प्रभु में लगाएंगे तो आपका बंधन टूट जाएंगे। जितने जकड़े हैं, जितने चंचल के, अपनी बुद्धि के जो चंचलता है, उस चंचल जंजीर टूट जाएगी, क्योंकि वो एक जंजीर है, वो नष्ट करने की जंजीर है। चंचल, अपनी बुद्धि में चंचल है, जो अगर ध्यान प्रभु पे लगाएंगे तो उनकी चंचलता की जंजीरें टूट जाएंगी और परमेश्वर तोड़कर आजाद कर देगा, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बोले हालेलुया। तो हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। विश्वास करके क्या करते हैं? उस पर भरोसा रखते हैं, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं
कि परमेश्वर हमारा बचाने वाला महान जीवित परमेश्वर है और वो हमें बचाएगा। तो सच में और आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। मैं आपको सच बताता हूँ, वचन बताता है कि बुद्धिमानों को परमेश्वर हमारा क्या करेगा, उनको लज्जित करेगा। और लज्जित होते हैं। आप देखते हो कि बहुत सी चीजें जिन लोगों ने सोचा कि ये हो जाए, वो हो जाएगा, ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बहुत से कार्य कर लेंगे, लेकिन उनके कार्य बीच में रह जाते हैं। कोई अच्छा मकान बना रहा होता है, मैं बहुत बार देखता हूं कि उसका अधूरा मकान पड़ा रह जाता है। उसके पास पूरे इंतजाम होते हैं, वो खराब हो जाएगा ना। वो डिस्टर्ब करने वाली आत्मा जो भी है, मैं उसको कहता हूं कि वो दुष्ट आत्मा, डिस्टर्ब करने वाली, वो नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए, जल जाए, और इन लोगों को बचाने पाए परमेश्वर। जो एक ना आज्ञाकारिता की जो गांठ है, जो दुष्ट आत्मा के द्वारा आती है, वो नष्ट हो जाए। इसलिए आइए हम अपने हाथों को उठाकर कहते हैं, हारा हुआ, हारा हुआ, हारा हुआ, यीशु से शैतान हारा हुआ। बोले, हारा हुआ, हारा हुआ, हारा हुआ, यीशु से शैतान हारा हुआ। यीशु ने उसको मारा है, मारा है, यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है, यीशु से शैतान हारा है, हारा है। हारा हुआ, हारा हुआ, हारा हुआ, यीशु से शैतान हारा हुआ। यीशु ने उसको मारा है, यीशु से शैतान हारा है। हारा हुआ, हारा हुआ, हारा हुआ, हारा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है। यीशु ने उसको मारा है, ये हारा है, यीशु से शैतान हारा है, हारा है, हारा है, खड़े होकर के हर बंदा जो देख रहा है, जो दूर से भी देख रहा है, कहीं से भी सुन रहा है, पूरे हमारा प्लान है कि परमेश्वर हमारा सच में, यीशु मसीह ने सच में उसने शैतान को मारा है, क्रूस पर उसने हरा दिया है, उसने कुचल दिया है। इसलिए हम एक्शन से, हम अपने घरों में जो देखेंगे, वीडियोस को सुनेंगे, वो एक्शन से करेंगे कि यीशु से शैतान जो है वो हारा हुआ है। यीशु ने उसको, शैतान के जो सींगे लेकर आता है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने पैरों से, तुम्हारे पैरों से कुचल दिया है। तुम्हारे पैरों से क्या करा है, कुचल दिया है। तो हारा हुआ, हारा हुआ, हारा हुआ, यीशु से शैतान हारा हुआ। यीशु ने उसको मारा है, यीशु से शैतान हारा है, हारा है, हारा है, हारा है, यीशु से शैतान हारा है। यीशु ने उसको मारा है, ओ मारा है, मारा है, मारा है, यीशु से शैतान हारा है, हारा है, हारा है, हारा है। हारा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है। हारा हुआ, हारा हुआ, हारा हुआ, यीशु से शैतान हारा हुआ। यीशु ने उसको मारा है, ओ मारा है, मारा है, मारा है, यीशु ने उसको मारा है। डांस करें सब लोग। यीशु ने शैतान को मारा है, यीशु से शैतान हारा है, हारा है, हारा है, हारा है, यीशु से शैतान हारा है। ओ यीशु ने उसको मारा है, यीशु ने शैतान को मारा है, यीशु ने शैतान को मारा है, यीशु से शैतान हारा है। हारा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है।
तो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पैरों के नीचे शैतान की खोपड़ी को कर दिया है। बस हमें जानने की और समझने की जरूरत है और उसका थैंक्स करने की जरूरत है कि हम उसका थैंक्स करें कि हमें विजयी जीवन, विजयी हुआ, विजयी हुआ मेरा यीशु, विजयी हुआ, ना ना ना, विजयी हुआ, विजयी हुआ मेरा यीशु, विजयी हुआ, ना ना ना, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, ना ना ना, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, हरा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है, ना ना ना, यीशु ने शैतान को मारा है, मारा है, मारा है, मारा है, ना ना ना, ना ना ना, यीशु ने शैतान को मारा है, हरा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है। सब मिल गए, हरा हुआ, हरा हुआ, हरा हुआ, यीशु से शैतान हारा हुआ, यीशु ने उसको मारा है, यीशु ने उसको मारा है, हरा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है, यीशु ने उसको मारा है, यीशु से शैतान हारा है, हारा है, हारा है, हारा है, तू विजय हुआ, विजय हुआ मेरा यीशु, विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, ना ना ना, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय, ये सब हाथ हिला के कहें, विजय हुआ, विजय हुआ मेरा यीशु, विजय हुआ, हरा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है, ना ना ना, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, मेरा यीशु विजय, ओ ना ना ना, हरा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है, हरा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है, ना ना ना, हरा हुआ, हरा हुआ, हरा हुआ, हरा हुआ शैतान मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया, सब मिल बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के सामने जो भी इस वीडियोस को, इस वचनों को, इस गीत को गाएगा, अपने घरों में यकीन जानो, विश्वास करो, अपने जो शेयर करेंगे लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि लोग भी जानने पाए कि मेरा यीशु मसीह विजयी है, उसने विजय होकर हमें विजयी जीवन दिया है। ठीक है, हम सभी लोगों से अपील है, मेरे परमेश्वर का ये वचन है कि वो विजयी होकर के, क्रूस पर विजयी होकर के कब्र में रखा गया, मर गया क्रूस पे, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, पाँव में कीलें ठोकी गई, पंजर से भेदा गया, कांटे का मुकुट रखा गया और वो मर गया, उसे सिरका पिलाया गया, कहा मुझे प्यास लगी है, और उसको सिरका चुसाया गया, और उसने एली एली लामा समझ करके, एली एली लामा शब्द कनी का मतलब है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया। तो उसने अपने ये आवाज दे करके बहुत तेजी से प्राण को त्याग दिया, और उसकी लोथ को लेकर के
कब्र में रखा गया और वो तीसरे दिन फिर परमेश्वर ने उसे जीवित किया और लोगों के सामने, जो 500 लोगों के सामने, वो सीधे ऊपर चला गया। हम जीवित परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु मसीह के जीवित परमेश्वर जो क्रूस पर शैतान को हराया, इसका अर्थ है कि उसने, यीशु मसीह ने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला उस शैतान का तमाशा बना दिया। आज मेरा परमेश्वर महान जीवित परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, राजाओं के राजा। हम धन्यवाद करते हैं, जो भी इस पर मन लगाएगा, जो भी ये वचनों को अपने अंदर रखेगा, परमेश्वर उसके अंदर आएगा, कब्जा करेगा। ये बीमारियों का घर नहीं है, ये परमेश्वर का घर है हमारा। हम धन्यवाद करते हैं, थैंक्स करते हैं। आइए हम वचनों में उसके चलते हैं। भजन संहिता 1 को पढ़ते हैं और उसमें भजन संहिता भाग 1 को पढ़ते हैं और उसमें मिलता है कि हम कैसा जीवन जिए। प्रभु क्या ही मसीह, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा का व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, क्योंकि और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वचन 3, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है यस, और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। 4, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। यस, 5, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे। 6, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है और परंतु दुष्टों के मार्ग नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। सो क्या कह रहा है मेरा प्रभु? तुम्हें क्रूस पर विजयी होकर के, विजयी जीवन देने के बाद ये आदेश क्या कह रहा है? ये बहुत पहले भविष्यवाणी हुई थी, उसकी प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से ये लिखे गए थे वचन। उनको हमारा प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया है और वो हमें जो जीवन दिया है वो विजयी जीवन है, जो यही है। कहता है कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में तुम क्या करना? ना बैठना, क्योंकि धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों को युक्ति पर नहीं चलता। क्या करता है? जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो जो ये दुष्ट कौन है? मंडली उसकी है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जीत करके हमें जीवन दिया है, हम उसकी मंडली बनाकर एक भजन करते हैं, तो वो उस हारे हुए की भी मंडली इस समय है, उसको दुष्ट कह रहे हैं। हम मनुष्यों को दुष्ट नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्यों से परमेश्वर ने इतना प्रेम किया है कि लिखा है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को क्या कर दिया? दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम इसलिए समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें विजयी जीवन दिया है और हम एक विजयी कलीसिया, एक विजयी मंडली में ही बैठे, और उसकी मंडली में ने जो क्रूर है, दुष्ट है, जिसके अंदर कोई भी रहम नहीं है, कोई रहम नहीं है, तुम उसकी मंडली में अगर बैठोगे तो फिर कटी हुई पतंग की तरह हो, कटी हुई पतंग की तरह कभी भी वो कट कर नीचे गिरेगी, क्योंकि वो कटी है, क्योंकि वो हारा हुआ है। वो आपको अंधकार में रखे हुए है कि हम आपको जो है जीवन देंगे, आपको बड़ा धन देंगे, पैसा देंगे, लेकिन परमेश्वर हमारा बहुत महान है। वो कहता है कि तुम अगर हमारी व्यवस्था से प्रसन्न रहोगे, परंतु वह तो
यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसको उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, तो वो उस जो रात दिन ध्यान करता रहता है वो लहलाता रहता है। उसके अंदर कोई भी बीमारी अभी ना, कि जो विजयी जीवन है, विजयी जीवन यही है कि कोई भी बीमारी, कोई भी संकट, कोई भी कमजोरी, कोई भी घटी कमी उसके पास नहीं रहती है। जो कुछ वो करता है वो सफल होता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने शुद्ध में फलता है, और जिसके पत्ते लिखा कभी मुरझाते नहीं है। सच में आप नाली के किनारे, नदी के किनारे जो नगर बसा होता है, जो लोग बैठे होते हैं, जो पेड़ लगा हुआ होता है, तो ये तुम्हारे बारे में है कि यीशु मसीह के साथ अगर बने रहोगे तो वो विजयी जीवन दिया है। और तुम्हारे शरीर में कोई, तुम्हारे बाल बच्चों में, तुम्हारे भाई बहनों में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घराने में अगर पूरी मंडली बनाकर बैठे रहोगे तो कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर, आज मैं देखता हूं जो बहुत बहुत धनवान होते हैं और अभी गाड़ी खरीदा और जा रहे हैं, यीशु मसीह को जो नहीं जानते हैं, और वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो जाने, पर पता चलता है कि हम जाते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो गया। आज ही अभी गाड़ी खरीदा और वहां तक, घर तक पहुंची भी नहीं, सभी जितने बैठे थे सब नष्ट हो गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की जो मंडली में बैठते हैं उनके विषय में ये लिखा है कि वे उस बहती नाली के किनारे लगाए गए हैं। जो पेड़ बहती नाली के किनारे लगा हुआ है उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, वो कुछ भी करें और सफल हो जाते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर महान है, वो बता रहा है कि आप ठट्ठा करने वालियों की मंडली के पास न जाना, क्योंकि वो ठट्ठा करने वाला जो हमारी ठट्ठा किया है वो हारा हुआ है। और कहाँ है? तुम्हारे पैरों के तले है, तुम्हारे पैरों के नीचे है। वो हारा हुआ है, उसको मैंने कुचल दिया है, मार हुई है, भयानक मार हुआ है, युद्ध हुआ। प्रकाशित वाक्य में मिलता है कि हे भोर के तारे, तू क्यों नीचे गिरा दिया गया? जो चमकता था, जो परमेश्वर की बुराई करता था, रात दिन हमारे भाइयों पर दोष लगाता था, आज वो नीचे गिरा दिया गया। आज वो ठट्ठा करने वाला है, तुम्हारी जिंदगी से ठट्ठा करता है। कहता तो है कि आओ मेरे पास बहुत कुछ है, मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा, लेकिन वो धोखा दे रहा, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। वो ठट्ठा करता है, आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करता है, आपको धोखा दे रहा, उसके अंदर रहम है ही नहीं। जब तुम पर मुसीबत आती है तो बहुत, जब तुम कराते हो, उसे पुकारते हो, तो जब वो मालिक नहीं है तो क्या सुनेगा? लेकिन ये हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर यहोवा मालिक है। अगर तुम उसके मंडली में आ जाओगे, उसके साथ रहोगे, उससे बातें करोगे, उसकी महिमा करोगे, उसकी आराधना करोगे, यकीन जान लो, आप ईमान रखोगे जिस दिन ही आपको परमेश्वर बचा लेगा। आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा। वो जानता है कि हमारे लोगों को क्या जरूरत है, हमारे बच्चों को क्या जरूरत है। हाँ, अगर कुछ परीक्षा आती है तो वहां पर हमें खड़ा रहना पड़ेगा। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको पुकारने की जरूरत है, प्रभु मैं तेरा हूं, तू मुझे बचा। लिखा है कि धर्मी जन मेरा विश्वास से जीवित रहेगा, और वो अगर पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न ना होगा। तो हम पीछे ना हटे, परमेश्वर का आदर करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए हर रोज आए, अपने कामों में ना लगे। एक दिन जो पवित्र दिन है वो परमेश्वर का है, और उस पर हम उसकी आराधना करें, भूखे प्यासे रह करके। एक दिन जब देखेगा परमेश्वर की सच में ये बने हैं हमारे पास, तो अब्राहम 95 साल तक बना रहा, 99 साल का हो करके उसे आशीष मिली, उसको बेटा मिला। वो कोई भी
जिसकी पत्नी 95 साल तक दूध न पिलाया हो, तो वो क्या कह सकता है कि हमारी पत्नी दूध पिलाएगी? क्योंकि 95 साल की एक बुढ़िया हो जाती है, पूरा सिस्टम बूढ़ा, पूरा सिस्टम हिल जाता है, लाचार हो जाता है एकदम। समझ लीजिए कि अगर परमेश्वर के साथ नहीं हो तो एकदम झुर्रियां आ जाएंगी। लेकिन परमेश्वर भला है, उसके गर्भ को खोल दिया, शीश दिया अब्राहम को, सारा दूध पिलाने पाई। धन्यवाद करता हूँ, सच में तू महान है मेरे परमेश्वर, मेरी चट्टान है। मेरा घर जो तूने चट्टान पर बनाया, अपने वचनों पर बनाया है। हम बालू पे नहीं खड़े, हम तुझ पर खड़े हैं, चट्टान पर खड़े हैं। परमेश्वर, तूने हमें विजयी जीवन दिया है। हम यीशु तेरे नाम पर खड़े हैं, तेरी आराधना करते हैं। और जो खड़े रहेंगे, सुनेंगे ध्यान से, वो चट्टान पर खड़े होंगे, क्योंकि तू उनका चट्टान होगा। तू उन्हें बचाने वाला, छुड़ाने वाला। तोड़कर जंजीरें तू निकाल लिया, तोड़कर जंजीरें तोड़कर तू निकाल लेगा। मैं जानता हूं कि मैं बंधा था, अब छुटकारा पाया हूं, आजाद हो गया हूं। मैं तो बंधा था, अब आजाद हो गया हूं यीशु मसीह में। मेरे परमेश्वर में आजादी चाहिए तो आ जाओ मेरे भाई बहनों, प्रभु पर भरोसा करो, विश्वास करो। यीशु तुम्हें नाम लेकर बुला रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने बंधनों को तोड़कर, क्योंकि मेरा परमेश्वर उन बंधनों को तोड़ने वाला है। मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। अब यहाँ पर आगे यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा 17 का 8 हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक से 17 का 8 से हम पढ़ते हैं। क्या कर रहे हो? यशायाह के बाद थोड़ा सा वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। देखिए क्या लिखा है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे हरे रहेंगे, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। तो हमारे यीशु मसीह के पास जो आते हैं और जो बैठेंगे, वो जान लें कि वो परमेश्वर के जो वो नदी है, जो वो जीवन का झरना है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हम उसके साथ हैं। हम कभी घबराएंगे नहीं। सूखा पड़ जाए, धूप निकले, हम तक नहीं पहुंचेगी। हमें कोई भी घटी नहीं होगी। परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है। और वो ऐसा महान जीवित परमेश्वर है जो जीता हुआ है। आपको सिर्फ दीनता में आना है, दीन बनना है, दीनता में आना है, तो आप उस पेड़ के समान होंगे जो गहरी नदी के किनारे लगा हुआ है। यीशु मसीह क्या है? जीवन का सोता है, जीवन का झरना है। हम उसको अगर अपने अंदर रखेंगे, उसके नाम को, तो आपके अंदर से वो सोता उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा, बहता रहेगा। प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पास आते आएगा, मैं उसे ऐसा जीवन का जल दूंगा कि वो पी कर कभी फिर प्यासा ना होगा, और उसके अंदर से वो जल उमड़ता रहेगा, बहने लगेगा। ठीक है? तो मेरा परमेश्वर ऐसा है, सारे बंधनों को तोड़कर वो आपको आजाद करेगा।
आइए हम और भी वचनों को देखेंगे प्रेरितों के काम से। प्रेरितों के काम आप लिख लीजिएगा, सभी लोग लिख लीजिए। प्रेरितों के काम 4 का 25 से 26 तक हम पढ़ेंगे। 4 का 25 से 26। प्रेरितों के काम 4 का 25। तू तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के सम्मुख से कहा, अन्य जातियों ने उल्लड़ मचाया क्योंकि और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। हाँ, तो क्या कह रहा है एक वचन 25 का, क्या कह रहा है? तू ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया। देखिए क्या कह रहा है, ये ठट्ठा क्यों मचाया, हुल्लड़ क्यों मचाया। यानी उसमें भजन संहिता की जो पुस्तक कह रही है, पहला भाग कह रहा है कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठना। तो ये यहाँ क्या कह रहा है, हुल्लड़ क्यों मचाया, है ना। क्या कह रहा है, अन्य जातियों ने हुल्लड़ मचाया। यानी दूसरे भाग में वहां पर पढ़ेंगे तो ये मिलेगा आपको। दूसरा भाग का हम निकालेंगे, भजन संहिता दूसरा भाग, उसका वचन, भजन संहिता दूसरा भाग उसका वचन दूसरा तीसरा देखिए। दूसरा, यहोवा और उसके अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मित करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। तो ये है परमेश्वर की व्यवस्था। क्या है, सिर्फ हम आराधना कर दें। परमेश्वर की आराधना करना कोई बंधन नहीं है, हम आजाद हैं। लेकिन ये राजा क्या कर रहे हैं, हुल्लड़ मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ हम उसके बंधनों को तोड़ डालें। 26 वचन कहता है, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए। यहाँ कह रहा, प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हकीम एक साथ इकट्ठे हो गए। देखिए ये जो भाग 2 कह रहा है, तो पृथ्वी के राजा और जो नहीं जानते थे, उसमें जो है वो दुष्ट आत्मा, वो शैतान, जो हुल्लड़, जो ठट्ठा करने वाली है, वो उनमें समा करके वो एक गोष्ठी बनाते हैं और कहते हैं आओ उसको हम ठट्ठों में उड़ाएं, उसके बंधनों को तोड़ डालें। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि किस मृत्यु और किस ढलान पे, किस बालू पर उनका घर बसा हुआ। जब तूफान आएगा, जब बाढ़ें आएंगी, तो वो सब सत्यानाश हो जाएंगे। सारे राजाओं को आप देख सकते हैं, बहुत से राजा हमारी बाइबल में भी दिया गया, जितना ठट्ठा करने वाले थे, जितने परमेश्वर के विरोध में थे, उनका 1 साल, किसी का 6 महीना, किसी का राज्य 1 साल, तो किसी का 6 महीना, तो किसी का 2 साल, ऐसे रहा और परमेश्वर ने उसे उखाड़ कर फेंका। आइए हम और आगे देखेंगे, प्रेरितों के काम 13 से 33 क्या कहता है। तो हमें ये प्रणाम, ये जो है प्रमाण है हमारा, क्या है, प्रेरितों के काम 13 का 33 कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसे दूसरे भजन में लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। क्या कहा है, देखिए कितनी सुंदर बात है भाई। कि हालेलुया, परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर कि परमेश्वर, हाँ, वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। देखिए भजन संहिता से ये भविष्यवाणी है, आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी की है। क्या किया कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की,
जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। कौन जन्माया है? वो परमेश्वर जो महान जीवित परमेश्वर है, सृष्टि करता है, संसार को बनाने वाला है, रचयिता है, दूसरा कोई नहीं है, अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। देखा, आदि में परमेश्वर का सिंहासन और अंत में भी परमेश्वर का सिंहासन स्थिर रहेगा, और सारी चीजें, पृथ्वी, आकाश भी गड़गड़ाहट, बड़ी गड़गड़ाहट के साथ गिर जाएगा, नया यरूशलेम बनेगा, नई पृथ्वी, नए लोग होंगे। तो आज नए लोग कौन होंगे? वही जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह के वचन को रखते हैं और भले हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाकर उसको बलिदान कर दिया है, हमारे अपराधों के लिए वो मारा गया है। ये परमेश्वर की योजना है और वो भला है, योजना अपनी पूरी करेगा। आइए हम प्रकाशित वाक्य से इब्रानियों की पुस्तक से देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 1:5। इब्रानियों की पुस्तक इब्रानी क्या कहता है? लिखित में है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पढ़िए, कब कहा? पढ़िए, इब्रानियों की पुस्तक 1:5। 1:5। कब कहा? क्योंकि संसार में आज धोखा देने वाले जो भी हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से वो कहा, महान जीवित तू परमेश्वर मेरा पुत्र है, आज तू तू भला है। मुझसे उत्पन्न हुआ है, फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। ये कभी किसी स्वर्गदूत से परमेश्वर हमारा यहोवा जो प्रभु है, जो परमेश्वर है, जो सृष्टि का रचयिता है, जो आपकी सारी बीमारियों को उठा लेगा, आपके सारे दुखों को उठा लेगा, आपको स्वस्थ रखेगा, आपको मजबूत शिमशोन की तरह तुम शेरों को, दुष्ट आत्माओं को रौंदोगे, तोड़ डालोगे, कुचल डालोगे, क्योंकि वो महान जीवित परमेश्वर है। उसने किसी स्वर्गदूत से नहीं कहा कि हम तू मेरा बेटा है, उसने स्वयं अपने वचन को भेजकर मरियम के द्वारा उसका बेटा यीशु नाम से जो पुकारेगा, उसके बेटे को, वो ऐसा ही होगा, बहती हुई नाली के किनारे लहलाता हुआ होगा, कोई भी दुख ना कोई उसकी विपत्ति आएगी। ये वचन सीधे बता रहा, परमेश्वर प्रमाण दे रहा। और इसके 5 को हम देखते हैं, 5 में भी देख लेते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। 5 वचन क्या कहता है कि वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा, या जिसने कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। देखिए, पढ़ के तेजी से कि हालेलुया। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मली की सिद्दीक की रीति पर सदा के लिए याजक है। वचन 7, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर कहा और आंसू बहाया
और उसको उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं की, विनती की और हालेलुया। भक्ति की, कारण उसकी सुनी गई। पुत्र यस होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी यस और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार के कारण हो गया। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया है, दुख उठा उठाकर आप लोगों को बचाया है, मनुष्य जातियों को बचाया है। आज आप आइए और कहिए प्रभु मेरे अंदर आ, मुझे क्षमा कर, मैं नहीं जानता था। वो भला है, आपको क्षमा करेगा। वो महान है, आपको क्षमा करेगा। वो महान है, आपको बचाएगा। वो महान है, आपको छुड़ाएगा। वो महान है, आपके अंदर कोई बीमारी, कोई कमजोरी, कोई भी एलर्जी, कोई भी एनर्जी कमी नहीं होने देगा। मेरे परमेश्वर जितनी एलर्जी है आपके अंदर, जितना इन्फेक्शन है, सब निकाल कर बाहर कर देगा। वो सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो धोखा देने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। आपको पहले फुलाती हैं, फैलाती हैं घास के समान, फिर आप हो जाते हो, धूप लगती है और आप सूख जाते हो। लोग बटोर कर झोंक देते हैं आग में। उसके समान ना बनो, परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के वचनों पर चलो, परमेश्वर को सराहो। वो तुम्हें बचा लेगा, वो छुड़ा लेगा, तोड़ कर बंधन को। आइए प्रकाशित वाक्य 2 का 26-27 और 12 का 19, 12 का 5, 19 का 15 अंतिम में देख लेते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, किस तरीके से हमें। प्रकाशित वाक्य 12 का 5, 2 का 26-27। सो महान जीवित परमेश्वर है हमारा, प्रकाशित जीवता वाक्य 2 का परमेश्वर, 26। जीवता परमेश्वर है। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार तुम्हारा कुम्हार की मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। हालेलुया। हालेलुया। तो महान जीवित परमेश्वर है हमारा, भला परमेश्वर है वो हमारा, वो सर्वशक्तिमान है। किस तरीके से कह रहा है कि तुम जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, है ना। तो परमेश्वर महान है। उसके काम क्या थे? उसके काम थे दुख उठाना। दुख उठा उठा कर आप उसकी महिमा करते रहो, क्योंकि उसने दुख उठा उठा करके परमेश्वर की महिमा की है। क्रूस उठाकर कितना भाले से उसके, तो ये है उसके, उसको लोगों ने सताया, उसकी दाढ़ी नोचा, उसको थप्पड़ मारा, 39 कोड़े पड़े। ये बता रहा दुख उठा उठा कर क्या किया उसने। क्या कह रहा है? जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। आज जाति जाति के लोगों पर अधिकार का मतलब है कि उनके अन्य जाति जो हम प्रभु यीशु मसीह की जाति नहीं थे, यानी उसके धर्म में नहीं थे, बाहर थे हम लोग, इसलिए वो जाति जाति की बात करता है कि सभी लोगों को, चाहे कोई भी बीमार आ जाए हमारे पास और तुम्हारे पास आ जाए, तो तुम दुख उठाकर भी उसके लिए दुआ करते रहना और मैं उसे उठाकर खड़ा करूंगा। और तुम्हें लोग सताएंगे, लोग पीटेंगे, लेकिन तुम पीछे ना हटना। तो अंत तक जब बने रहोगे तो मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा। और कहता है 27 वचन कहता है कि और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा।
जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और तुम्हें क्या कहा, तुम्हें देता हूं। यानी कि तुम हमारे तरह दुख उठा उठा कर ये सब करोगे और वो परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा, अनंत जीवन। मरने तक हम विश्वासी बने रहे, चाहे कितना भी दुख उठाना पड़े, लेकिन परमेश्वर भला है, आपको देख रहा है। अगर आप विश्वास में बने रहोगे, अड़े रहोगे, खड़े रहोगे, तो आपको वो दुख उठाना नहीं पड़ेगा। प्रभु ने कहा तो है, लेकिन वो अपने बच्चों को इतना दुख, इतना परीक्षा में नहीं डालेगा। मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे परमेश्वर तू महान है। और आगे पढ़ लेंगे यहाँ पे 12 का 5, 12 का 5, 19 का 15। आइए प्रकाशित वक्त में ही 12 का 5 और 19 का 15 पढ़ेंगे। 12 का 5। वह बेटा जानी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठकर पहुंच गया, ओह, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की। यहाँ पे लिखा, वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचाया दिया गया। क्या किया गया? पहुंचा दिया गया। आज प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के पास पहुंच करके और सिंहासन पर बैठा है, पिता के दाहिने पर बैठा हुआ, और हमारे लिए दुआ करता है, हमारे लिए हमें अधिकार दिया है, और हमारे लिए हमको हमेशा देख रहा कि हम कैसी चाल चलते हैं, और उसके सामने खड़े रहते हैं, उसके वचनों में बने रहते हैं कि नहीं। यहाँ कहता है कि तुम मेरे वचनों में बने रहो तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने ऐसा कहा है, इसलिए सभी भाई बहनों के लिए धन्यवाद करता हूँ। और वचन को आगे देख लेंगे, वो 19 का 15 क्या कहता है। सो हमारा परमेश्वर भला है, इन वचनों की में गवाही दिया है, प्रकाशित वाक्य इन 19 का वचनों के 15। द्वारा गवाही दिया है कि वो कैसा है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे को राजदंड के लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। हाँ, देखिए क्या कह रहा है कि उसके मुख से दो धारी तलवार जो चोखे सोने की, यानी इधर चले उधर चले, वो लिए हुए। और जो लोग, जो दुष्ट है, जो शैतान है, जो सच में दुष्ट है, दुष्टता का काम कर रहा है और उस अंधकार की शक्ति से चल रहा है, तो वो मारे जाएंगे। इसलिए चौकस रहें। इसलिए बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के पास आए। परमेश्वर आपको बुला रहा है इन वचनों की गवाही दे देकर कि परमेश्वर ये करेगा, और कर भी रहा है। आप देख रहे हैं कि विदेशों में देश देश के लोग एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं, एक दूसरों को नाश कर रहे। ये सब हो रहा मेरा परमेश्वर है, उसके पास आओ। वो क्या कहता है कि तुम तलवार से जो मारेगा वो तलवार से मारा जाएगा, अपनी तलवार म्यान में रख ले। जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, दुख उठाया, तब पतरस ने अपनी तलवार खींची म्यान से, और एक जो पकड़ने वाला था उस पर चला दी, उसका कान कट गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके कान को फिर से लगाकर कहा, एक अचंभे की बात है, कान को फिर से लगा दिया और कहा कि अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से मारे जाएंगे। और हमारे परमेश्वर की वो तलवार चल ले और शैतान की खोपड़ी मेरे पांव के तले। तो परमेश्वर महान है,
हम उसकी आराधना करें, उसके वचनों में बने रहें और इन वचनों को लोगों तक पहुंचाएं। यही हमारा काम है। 100 गुणा, कोई 30 गुणा, कोई 100 गुणा, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 100 गुणा फल लेकर आओ, पहुंचाओ मैं बेधड़क, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठा उठाकर हमें बचाया है। कीलें सही है हाथों में, पंजर से भेदे गया है, पाँव में कीले, सारा ब्लड उसका बह गया तुम्हारे लिए। और आप कह रहे हो कि हमें टाइम नहीं है, इसलिए 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फल लाओ। विश्वास करो, अगर विश्वास करोगे तो फल लाओगे। इस वीडियो को जो आएगा लोगों को शेयर करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। शेत में तुमने पाया है और शेत में बांटने का अर्थ यही है कि इसको, इन वचनों को पहुंचाने का मतलब है कि लोगों तक पहुंचाओ। परमेश्वर प्रेमी है, वो सारे संसार से प्रेम करता है, वो पक्षपात नहीं करता है। वो जो लोग नहीं जानते हैं परमेश्वर को, वो जान करके भले काम में लग जाएं और वो भला काम करें, बुराइयों को छोड़ दे, वे विचार को छोड़ दे, चोरी को छोड़ दे, खून करना छोड़ दे, क्योंकि जिसने कहा वे विचार न करना, उसी ने कहा खून न करना, उसी ने कहा झूठ न बोलना, चोरी न करना। तो परमेश्वर भला है, आपके आकाश के झरोखे खोलकर आप पर अपरंपार बारिश करेगा और आप बहती हुई नाली के किनारे लहलाते हुए लगे रहोगे और फलते रहोगे, फूलते रहोगे। तुम्हारे पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। हम धन्यवाद करते हैं उस पिता की कि ऐसा होने पाए। वो धन्य है। इन सबों को, इस पूरी सृष्टि को, अपनी सृष्टि को छुड़ाए यीशु के नाम में। बोले आमीन, हालेलुया। ऐसा होने पाए यीशु के नाम में। हर एक बीमारी को मैं डांटता हूं जो यीशु के नाम से निकल जाए। जो सुन रहे, जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो बैठे रहेंगे, जो विश्वास करेंगे, जो विश्वास में अड़े रहेंगे, जो खड़े रहेंगे, जो यीशु मसीह पर भरोसा रखेंगे कि उसने दुख उठाकर हमारे लिए किया है, और वो विश्वास में बने रहेंगे, तो उनकी सारी बीमारियां, सारी परेशानियां, सारी कमजोरियां, सारे निर्बलता, सारी जो भी घटी कमी है, उनके काम धंधों में जो रुके पड़े हैं, उनके बिजनेस जो रुके पड़े हैं, कोई घर बनवा रहा वो रुका पड़ा है, विश्वास करो वो हो जाएगा, वो पूरा होगा। परमेश्वर उसे पूरा करेगा, सारी चीजों को पूरा करेगा। चाहे कोई आज बच्चा बीमार हो, मरने पर हो, वो 100 साल तक जिएगा। यीशु के नाम से तुम कभी ना मरोगे, तुम पूरी आयु में जीवित रहोगे। पूरी आयु करके मरना है। परमेश्वर के पास ऐसे नहीं जाना है। बहुत से लोगों को, बहुत सी पूरी सृष्टि के लोगों को एक भीड़ ले जाना, ताकि परमेश्वर आपकी महिमा करे। हम अगर अकेले चले गए, आप अगर अकेले चले गए, तो आपकी बढ़ाई नहीं, क्या है, आपकी बढ़ाई नहीं होगी। क्या आनंद होगा, लेकिन आपके साथ जो भीड़ जाएगी, तो परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत, परमेश्वर आपकी महिमा करेगा, आनंद मनाएगा, जय जयकार करेगा। इसलिए हम अपने मन को फिरा करके परमेश्वर के पीछे आ जाएं। धन्यवाद करते हैं, थैंक करते हैं जीसस। इन सबों को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। सारी बीमारियों को, सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं इनके अंदर से, यीशु के नाम में। बोले आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड।